नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी और ओबीसी। इसके पहले कि मैं आपको टॉपिक पे ले जाऊं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, टिप्पणी भी कीजिए ताकि हमें अपडेट मिलती रहे और नए वीडियो के लिए उत्साह मिलता रहे। तो अभी राहुल गांधी ने ओबीसी का एक सम्मेलन किया। वो पिछली बार भी ऐसा शायद कर चुके हैं कि जाति जनगणना के बारे में उन्होंने फिर से चालू किया। उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह से तेलंगाना में जाति जनगणना हुई, बहुत अच्छी हुई है, तो अभी तक उसके जो परिणाम आए जाति जनगणना के, उन्हें घोषणा करनी चाहिए, उनको पब्लिश करनी चाहिए, देश के सामने रखना चाहिए कि जाति गणना में उनको तेलंगाना में क्या आंकड़े मिलते हैं। इसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में जब मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि भारत सरकार जाति जनगणना करेगी, केंद्र सरकार करेगी, उस समय मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मेरा प्रश्न यही था कि जाति जनगणना बाद में पहली बार अंग्रेजों ने की और उसके बाद अंग्रेजों ने दूसरी जाति जनगणना कभी नहीं करवाई, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि जाति जनगणना जो अंग्रेजों ने पहली बार कराई, उसका मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि कैसे पिछड़े वर्ग को दिग्भ्रमित किया जा सके आंकड़ों के बल पर, और कैसे उन्हें पूरी तरह से ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। यही उनकी मंशा थी। मगर शायद जो भी जनगणना ने की होगी, शायद उनको परिणाम उनके अनुसार न निकले हों। वो जो चाहते थे वैसा न निकला, उनकी जो धारणा थी, जो उनकी कल्पना थी, उसके अनुसार शायद ना निकला हो। इसके बाद उनसे दूसरी जनगणना कभी न करा। और आजादी के इतने वर्ष के बाद भी, हालांकि जिस तरह से बात अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस को आते ही जाति जनगणना करवानी चाहिए थी ताकि आर्थिक नीतियां, राजनीतियों का आधार बनाया जा सके। मगर कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना नहीं कराई, कभी नहीं। आज तक न नेहरू जी ने कराई, न इंदिरा जी ने कराई, न राजीव जी ने कराई। राजीव जी के पास समय बहुत कम था, इसलिए संभावना नहीं थी। हालांकि इतना भी कम समय नहीं था कि अगर करना चाहते तो न करे। इंदिरा जी ने तो देखिए आप कि मंडल आयोग की जो सिफारिश दी थी मंडल आयोग ने, उसको कभी उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया, डिब्बे में डाल दिया। और अब राहुल गांधी अचानक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर जाति जनगणना करने से देश को लाभ होता, देश का लाभ होता, ये उन्हें पता था कि जाति गणना करने से देश का लाभ होगा, इसीलिए न अंग्रेजों ने दूसरी बार कराई, न कांग्रेस ने कभी इस पर कार्रवाई की। हालांकि SC ST की बातें बहुत करते रहे, ओबीसी की बातें करते रहे, दलितों की बात करते रहे, मुसलमानों की बात करते रहे, तो कभी उन्होंने जनगणना, जाति जनगणना कभी नहीं करवाई, क्योंकि जानते थे कि इसका लाभ देश को मिलेगा, क्योंकि ऐसी सूचनाएं बाहर आएगी कि वो जनता को गुमराह नहीं कर सकेंगे। और ये तो मेरी राय है, इसमें कहां तक सच्चाई की फूट है ये तो कहना कठिन है। पर जो मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें जाति जनगणना करनी है, तो अवश्य ही उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, पूरे सोच विचार के बाद, ये पूरे मंथन के बाद ये विचार किया होगा कि जाति जनगणना करनी चाहिए, शायद देश को लाभ हो। मुझे पूरी विश्वास है मोदी जी की राजनीति पर, बीजेपी की राजनीति पर, RSS की नीति पर, कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश का नुकसान हो। वही तो अब राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं ओबीसी के सम्मेलन में कि ये उसकी गलती थी कि उन्होंने जाति जनगणना न कराई। तो मैं यही कह रहा था
कि जातीय जनगणना कांग्रेस कभी नहीं करे, कभी इसकी बात भी नहीं की, कभी इस मुद्दे को उठाया भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे इसका देश का लाभ भी होगा, वो देश को अहित नहीं कर सकेंगे। जाति जाति जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद, और देश की जनता को वो दिग्भ्रमित भी नहीं कर पाएंगे। अगर देश की जनता को दिग्भ्रमित न कर पाए, जैसा कि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं दिग्भ्रमित करने की, अगर देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी तो उससे कांग्रेस को लाभ ना होता, अंग्रेजों को भी लाभ ना हो सका, क्योंकि दिग्भ्रमित न कर पाए। कोशिश उन्होंने बहुत की, बिना आंकड़ों के उन्होंने कोशिश की, और देश के एक बहुत बड़े जनसंख्या को वो ईसाई धर्म परिवर्तित कर सके, जैसे नॉर्थ ईस्ट पूरा ईसाई में परिवर्तित हो चुका, और देश के कई भागों में, पूरे देश में हर राज्य के कुछ हिस्सों में उन्हें धर्म परिवर्तन करने में सफल रहे। और कांग्रेस जान चुकी थी कि ये जातीय जनगणना हमारे लिए एक हथियार नहीं, शस्त्र नहीं बनेगा, और ये हमें नुकसान ही करेगा, क्योंकि देश की जनता समझ जाएगी कि जिस तरह से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। और अब राहुल गांधी न जाने क्यों, उनको ये किसने ये सलाह दी कि जातीय जनगणना करवा कर एक बार फिर से देश को बांटा जा सकता है जाति के आधार पर। तो अब वो पूरे जोर से, क्योंकि अब उसके बाद राहुल गांधी समझ रहे उनके पास एक ही मार्ग रह गया है मोदी जी को हराने के लिए, मोदी जी को परास्त करने के लिए, वो जाति जनगणना, उसके आधार पर मोदी जी को हरा सकते हैं, और उसमें जाति भेदभाव करके, जाति में समाज में विग्रह करके, सनातन समाज को तोड़कर वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी जाति जनगणना के बाद जो भी परिणाम आएंगे, जो भी आंकड़े आएंगे, वो चौंकाने वाले होंगे कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, और देश के जो समाज, सनातन समाज में जो विग्रह की कोशिश की जा रही है वो सफल नहीं होगी, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और देश की जनता भी देखेगी, समझेगी। अब जो केंद्र सरकार जाति जनगणना करवा रही है, मुझे विश्वास है कि उसमें जो भी परिणाम आएंगे, जो भी आंकड़े आएंगे, वो लोग देश के सामने रखा जाएगा। जबकि बिहार का जो आंकड़ा है लोगों के सामने नहीं रखे गए, उससे कांग्रेस साथ थी बिहार में जाति जनगणना के समय। और अभी तेलंगाना में भी जो जाति जनगणना हुई है, कह रहे अच्छी की है, बहुत अच्छी तरह से हुआ है, मगर आंकड़े देश के सामने अभी रखे नहीं है, वो नहीं रखेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो उनकी कल्पना से परे है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन दो मुद्दों पर कि देश का भला होगा अगर जाति जनगणना होगी, इसके लिए न अंग्रेजों ने कभी दूसरी बार कराया, और न कांग्रेस ने एक बार भी इसके बारे में सोचा। तो अब देखते हैं कि तेलंगाना का हो चुका है, मगर उसके ऊपर केंद्र सरकार का की जातीय जनगणना होने वाली है, उसका कैसे परिणाम आते हैं, और राहुल गांधी किस तरह मुंह की खाते हैं, मुंह के बल गिरेंगे। देश की जनता को एक अच्छा सबक मिलेगा, उन्हें ठोस प्रमाण मिलेगा कि भारत में हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है, न्याय हो रहा है, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। ये देश की जनता भली भांति समझेगी, और मेरा विश्वास है। धन्यवाद।